नमस्ते, मेरा नाम अंजुम बानो है और आज महिला दिवस के अवसर पे पारो वॉइस में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महिला दिवस जो है आज आज जो है महिला दिवस है। कहते हैं कि आज महिलाओं ने अपने लिए इस दिन के लिए संघर्ष किया, अपनी आज़ादी के लिए, अपने अ, जो होता है आत्मविश्वास मतलब हम कह सकते हैं कि उन्होंने आज के दिन मतलब एक मुहिम छेड़ा था कि भई हमें अपने लिए आज़ादी चाहिए, अपने आत्मसम्मान चाहिए जिसके लिए आज के दिन को हम मनाते हैं। जिसे हम महिला दिवस के तौर पे भी मनाते हैं और कहते भी हैं कि ये महिलाओं के लिए है। पर महिला दिवस जो है वो कहाँ तक है या फिर किन महिलाओं तक ये पहुँच रही है? ये या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी घरेलू महिला हैं, क्या उन्हें इनके बारे में पता है? या फिर वो जानती भी हैं कि महिला दिवस होता क्या है? तो आज जो है हम महिला दिवस के ऊपर ही बात करेंगे। काफ़ी सालों से जो है महिला दिवस जो है मनाया जाता है बहुत बड़े पैमाने पे भी इसे लोग मनाते हैं और कहते हैं कि ये महिलाओं के अधिकारों का है के लिए है। तो आज जो है हम उन महिलाओं से बात करेंगे जो पढ़ लिख कर एक बड़े पोस्ट पे पहुँची है और उन हरियाणा के कुछ ग्रामीण महिलाओं से भी बात करेंगे जो जिनकी सीमा जो है घर तक ही है। वो अपनी चारदीवारी के अंदर ही रहती हैं, अपने घर से बाहर नहीं जाती। आज़ादी क्या होती है, कुछ महिलाओं को पता ही नहीं है। ना वो इन चीज़ों के बारे में जानती हैं। कुछ ऐसी महिलाएँ भी हैं जो घर से बाहर निकलती हैं खेतों में जाती है काम करने के लिए या फिर कहीं और मज़दूरी करती है। पर उनका काम ये होता है कि वो काम करती हैं बाहर जाती हैं और वापस घर आ जाती हैं। या तो वो खेत में गई है तो खेत के 4 कोनों के अंदर वो रहती है और घर में है तो चारदीवारी के अंदर रहती है। तो आज हम उनसे बात करेंगे। उसके साथ ही जो है हमारे साथ काफ़ी महिलाएँ जुड़ी हुई हैं और धीरे-धीरे करके वो जुड़ेंगी। पर जो हमारी एक गेस्ट हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी, सुधा जी। सुधा जी पानीपत में रहती हैं और का पिछले कुछ सालों से जो है वो सोशल वर्किंग कर रही है। सुधा जी जो हैं वो यहाँ पे है, मैं थोड़ा-सा ही बताना चाहूँगी इनके बारे में। सुधा जी बिहार से हरियाणा कैसे पहुँची और उन्होंने हरियाणा में सोशल वर्क क्यों शुरू किया, ये तो हम सुधा जी से ही बात करके पता करने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले मैं उनके काम बता दूँ जो वो महिलाओं के लिए करती है। एक वो शिक्षा के ऊपर काम करती हैं कानूनी जानकारियाँ के ऊपर भी वो काम करती हैं और मदद सशक्तिकरण के ऊपर भी वो काम करती हैं और ये सारे काम वो महिलाओं के लिए करती हैं। सुधा जी मैं चाहूँगी कि इससे आगे आप खुद बताएँ हमारी महिलाओं को क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसी महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, जिनका काम सिर्फ़ घर से बाहर निकलने का है और उन्हें किसी चीज़ें का जैसे होता है ना कि हम खुल के जी रहे हैं या फिर हम किसी चीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं। उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है कि भई घर से बाहर भी एक दुनिया है और घर से बाहर भी हम खुल के साँस ले सकते हैं। तो इससे आगे आप उनसे बात करें और मैं चाहूँगी कि इनसे आगे आप ही उन्हें अच्छे से बता सकती हैं। और उससे पहले मैं आप सबको महिला दिवस की बधाई देना चाहूँगी। आप सब पार्वो इसमें जुड़ी, आपने अपना टाइम दिया और यहाँ पे आके हमसे बात कर रही हैं, उसके लिए भी आप सबका शुक्रिया। सुधा जी, आप बोलें। नमस्कार आप सभी को एम्पावर पीपल की नमस्ते। पूरी टीम को, पारो वॉइस की सशक्त महिलाओं को और सभी को महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है आप लोगों के साथ जुड़कर, इतने कम समय में आप लोगों के चेहरे को ही जो पढ़ने को मिला, उससे ही एक अलग फीलिंग आई जो आप लोग एक अलग पहचान बना रहे हैं, अलग नींव रख रहे हैं, तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं अपने बारे में आपने कुछ ज़्यादा बताया हालाँकि मैं भी आप लोगों जैसे ही एक सामान्य महिला हूँ और मेरा जन्म बिहार का है और मैं हरियाणा कैसे आई, यह एक सवाल है। हालाँकि मेरी शादी और मेरा पढ़ाई, शिक्षा सब कुछ बिहार में ही हुआ। उसके बाद मेरे हस्बैंड की जॉब हरियाणा में हुई, इसी वजह से मैं आज से 15 साल पहले हरियाणा में आई।
लेकिन मैं भी एक घरेलू महिला ही थी, मैं शिक्षित थी, मैं मास्टर डिग्री कर चुकी थी, लेकिन अब कह सकते हैं पढ़-लिखने के बावजूद भी कहीं न कहीं मैं जो ये महिलाएँ अपना समाज में अस्तित्व नहीं बना पा रहीं, उससे अछूता नहीं थी। मैं भी एक पढ़ने-लिखने अच्छे सब कुछ के बाद भी एक घरेलू महिला की तरह अपना जीवन यापन कर रही थी, बच्चों को सँभाल रही थी। लेकिन मेरे अंदर की जो मैंने पढ़ाई-लिखाई की थी या उन चीज़ों के लिए समाज में कुछ कर जाने की, मेरी खुद का क्या अस्तित्व है, मेरी क्या पहचान है, यह चीज़ मुझे समझ नहीं आया था आज से 15 साल पहले। उसी दौरान मैं नॉर्मल ज़िंदगी अपनी गुज़र-बसर कर रही थी, एक आम घरेलू महिला की तरह। लेकिन समाज में हर चीज़ को देखते हुए जब हम बाहर निकलते थे, ख़ास करके हरियाणा के परिवेश में, मुझे यह चीज़ रियलाइज़ हुआ, जो कई सारी ऐसी महिलाएँ हैं, जो ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, लेकिन उनके पास अधिकारों की भी जानकारी नहीं है और उनकी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास अधिकारों की जानकारी की कमी है। ऐसे में अगर मैं शिक्षित हूँ और मुझे इन चीज़ों की समझ है, तो मैं बेशक मेरा पेशा कुछ और था, मेरी शिक्षा कुछ और थी, लेकिन मुझे इन महिलाओं का साथ देना चाहिए, इनका आवाज़ बनना चाहिए और मेरे अंदर यह चीज़ अलग-अलग घटनाओं के कारण आई, क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो उतनी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी। लेकिन अगर एक घटना की बात करें, तो एक स्कूल में एक बच्ची के साथ यौन शोषण के अपराध की घटना हुई थी, काफ़ी बड़े हाई प्रोफ़ाइल स्कूल का था और उसकी माँ भी बहुत शिक्षित थी। लेकिन उस वक़्त मैंने यह देखा जो वह पढ़ी-लिखी शिक्षित माँ, जो कि काफ़ी अच्छे फ़ैमिली से भी थी, अपनी बेटी के न्याय के लिए इतने धक्के खा रही थी, जो वह सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ जो एक पढ़ी-लिखी शिक्षित अच्छे घर परिवार से पैसों की कमी नहीं है, वह इतना सर्वाइव कर रही है अपने छोटी बच्ची के जस्टिस के लिए। तो उन बच्चों और उन महिलाओं का क्या होता होगा जिनके पास ना पैसे हैं, ना अधिकारों की जानकारी है, ना कोई सिस्टम का सपोर्ट है। यह चीज़ बहुत ही झकझोरने वाला था और उस दिन से मैं इस क्षेत्र की ना भी होते हुए मैंने उन चीज़ों के लिए काम करना शुरू किया। शुरुआत मेरा भी बहुत कठिन रहा। मैं जिस परिवेश से बिहार से आई हुई थी, पुलिस थाना जाना, वकील, कोर्ट कचहरी इसको मतलब एक अपराध माना जाता था। महिलाएँ वहाँ क्यों जाएँ? मतलब एक अगर आप के पुलिस से बात भी कर रहे हैं, तो वो एक अलग ही आपको नज़र से देखा जाएगा, तो यह महिला किस तरह की है। लेकिन उन चीज़ों से मैंने अपने आप को बाहर निकाला और वह लोगों के बीच में ही रहकर, जब मुझसे मैंने समुदाय में ख़ास करके हरियाणा में और मैं पानीपत में रहती हूँ, यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं। उन महिलाओं के बीच में मैंने जब बात की, तो उन लोगों से मुझे वह शक्ति मिली जो मैं इस चीज़ों को कर सकती हूँ, क्योंकि उनके अंदर वो कह सकते हैं शक्ति है, लेकिन वो उसको कर नहीं पा रही हैं। इस प्रकार से मैंने फिर महिलाओं के अधिकारों के लिए, बच्चियों के अधिकारों के लिए इस तरह से हम लोगों ने संगठन बनाया, यहाँ पे महिलाओं का ग्रुप बनाया और उस पे काम करना शुरू किया। और जिस तरह से आप लोगों का मैं ये प्लेटफ़ॉर्म देख रही हूँ, ये एक बहुत ही अनछूता है, लोगों को पता भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन ये समाज में बहुत ही पैठ बनाए हुए है। तो अभी मैं फ़िलहाल अपना ही इंट्रोडक्शन दी हूँ और अभी मैं कुछ संस्थाओं के साथ जुड़ के महिलाओं, बच्चों के अधिकार के लेकर काम कर रही हूँ। हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया संस्था है, पानीपत में अभी काम कर रही हूँ, उनके साथ जुड़ी हुई हूँ और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाने के लिए। सुधा जी, आपने अपने बारे में तो बता दिया पर आज जो है आज जिस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा उस पे भी बोलें ताकि आगे जो हमारी महिलाएँ हैं, मैं वो हम उनसे भी थोड़ा-थोड़ा बात कर लेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो है महिला दिवस है, ये हम कहते हैं कि महिलाओं के लिए है और ये तकरीबन मैं कहूँ 1910 से चली आ रही है कि हम इस चीज़ को मना रहे हैं। पर क्या कुछ महिला जो है या फिर हम कह दें क्या सारी महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता है? जी बिल्कुल बहुत सही सवाल है आपका। आज इतने सालों बाद भी हमें महिला दिवस मनाने की ज़रूरत कायम है। यही एक अपना में आप में बहुत बड़ा सवाल है, जो आखिर क्यों ज़रूरत पड़ रही है लगातार महिला दिवस बनाने की? क्यों? क्योंकि अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन वह अधिकार महिलाओं तक पहुँच नहीं पा रही है। अगर जब तक घर के आखिरी जो कमरे में बंद महिला है, वह भी अपने अधिकारों को जानकर, समझकर, अपने आप को बाहर के समाज से जोड़ ना सके, तब तक महिला दिवस और हम अधिकार की बात नहीं कर सकते हैं। और वर्तमान में अगर कहा जाए, बहुत सारी महिलाएँ अभी भी
उसी परिवेश में अपने आप को कमरे में बंद पाती हैं, उन्हें अधिकारों की कोई जानकारी नहीं है। अगर हम अभी अपने मोहल्ले से थोड़ा बाहर निकल के 10 महिलाओं से भी पूछें, तो कई महिलाएँ महिला दिवस के बारे में नहीं जान पा रही होंगी और महिला अधिकारों को नहीं जान पा रही हैं। इसीलिए अभी भी ज़रूरत है महिला दिवस की, जो आखिर हर महिला अपने अस्तित्व को समझ पाए, उसकी अभी भी कमी है। और ख़ास करके जिस समुदाय पर आप लोग काम कर रहे हैं, उन तक तो अभी जागरूकता पहुँचने की, उनको अपना अस्तित्व स्थापित करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम माइग्रेंट लेबर वर्कर्स की बात करते हैं, काम करके पूरे दिन में उन्हें वह तनख्वाह तक तो नहीं मिलती है, लेकिन जो तनख्वाह मिलती है वह भी फैक्ट्री के दरवाजे के बाहर उन्हें अपने पति को, परिवार को देना पड़ता है। वह उसको खर्च भी कैसे करेंगी, यह उनके हाथ में नहीं होता है। तो बेशक अभी बहुत कमी है, हमें बहुत काम करना है इसके ऊपर। सुधा जी हमारे साथ जो है हमारी आम महिलाएँ, ग्रामीण महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि रूबी जी हैं। तो हम थोड़ा-सा रूबी जी से भी बात कर लेते हैं। रूबी जी आपको क्या लगता है कि जो हम ये महिला दिवस मना रहे हैं आज के दिन, ये महिलाओं के लिए एक आज़ादी जो है महिलाओं ने ये मुहिम छेड़ी थी कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें आत्मनिर्भर जो है हमें बनाया तो जाता है, हमें घर में कहता है भई सारे काम करो, पर क्या आपको लगता है कि जो महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं? कौन है आप? रूबी जी, जी, बोल सकती हैं आप? लेकिन पता है जो अधिकार ये महिला दिवस को मना रहे हैं, लेकिन सब ये तो ठीक है महिला दिवस को, लेकिन जो अधिकार मिलना चाहिए वो तो मतलब मिल नहीं रही है। बेशक ये अभी खुद मैं बोल रही थी कि उनको ये तो बाहर भी काम करके भी अधिकार नहीं मिल रही, क्योंकि वो अपना घर के बारे में ही सोचती है, अपने बारे में, खुद के बारे में मतलब कभी भी मतलब सोच नहीं सक रही है अभी भी। जी। मधु जी जो रूबी जी ने कहा, क्या आप उस पे कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, ज़रूर कहते तो बहुत है महिला दिवस आज़ादी का दिवस है, पर एक ऐसी स्थिति आ रही है कि महिला आज़ाद होके भी आज़ाद नहीं हो पा रही है। कुछ एक गृहस्थी है, घराना है, कुछ मतलब एक सांसारिक तौर पे है, लोगों को वही समझ है कि अगर हस्बैंड है, तो हस्बैंड ही करेगा, तो ऐसा नहीं है, करना वाइफ को भी चाहिए और जो पढ़े-लिखे हैं, जहाँ अपने बोलने का हक है, तो बोलना चाहिए। अब जैसे मेरे बच्चे को थैलेसीमिया है, वहाँ कोई भी बच्चा नहीं बोलता था। मैंने फ़िल्टर के लिए पहले बात समझी और फिर मैंने उस बात को समझा, फिर मैंने उस बात का एक्शन उठाया कि हमारे बच्चों को इतनी सुविधा मिलनी चाहिए। तो सब करते रहे, कुछ नहीं, कोई नहीं सुनेगा, औरतें हैं हमारी, कुछ नहीं सुनेगा। तो हमने अ, अपनी समझ में ही पहले अपनी जब तक हमारी मधु समझ जी में नहीं आपको पैदा क्या होती। जी आपको क्या लगता है कि महिलाओं को किस तरीके की ज़रूरत है, किस तरीके की आज़ादी चाहिए या फिर क्या ऐसी चीज़ है जो महिलाओं को नहीं मिल पा रही है? फिर कौन-सी ऐसी बात है जो आज भी महिलाओं को लेकर दबाया जाता है या फिर मैं ये आपसे ही जानना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि जो पहले बनाई गई थी महिलाओं के लिए समाज में कुछ धाराएँ बनाए गए थे, कुछ महिलाओं को लेकर खुद समाज के लोगों ने एक सोच बना ली थी कि भई महिला बस ये या तो बच्चे पैदा कर सकती है या खाना बना सकती है। क्या आपको लगता है कि आज भी वो सोच वहीं पे है? हाँ जी, वही वही सोच है कि खाना बना लिया, घर का काम कर दिया। मेरे हिसाब से तो हर दिन महिला दिवस होना चाहिए, हर औरत को अपने लिए सोचना चाहिए और हर आदमी और हर संसार के जो पुरुष है उन्हें समझना चाहिए कि महिला सिर्फ एक घर गृहस्थी या बच्चे पालने के लिए नहीं है, वो और कुछ भी बहुत कुछ कर सकती है। सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको सपोर्ट हस्बैंड का हो, परिवार का हो और सबने देना चाहिए आस-पड़ोस में जो अगर आपको लगता है कि आपके पड़ोस में इस लेडीज़ में बात है, कुछ मतलब वो कुछ कर सकती है तो आप और अ, सिर्फ़ एक दिन के लिए जी, महिला दिवस कोई स्टेटस जी। है, कोई फ़ोटो डाल देते हैं महिला दिवस, तो हर दिन होना चाहिए,
हर उस लेडीज की, हर उस लड़की का महिला दिवस है। और हम इंडिया में रहते हैं तो हर आदमी की इज्जत होनी चाहिए, हर लेडीज की इज्जत होनी चाहिए। उसे मतलब अगर बाहर काम करने जा रही तो गलत ही नजर से देखते हैं लोग, तो ऐसा तो नहीं है। अगर लेडीज काम करने जा रही है तो वो गलत ही है। कि सबकी अपनी मजबूरी होती है, तो एक समझ लोगों की वो ही है, छोटी सोच है कि गलत है। गलत वाला कुछ नहीं है, अगर कोई महिला अपने लिए काम कर रही है। अब ऐसा कुछ नहीं है, देखो कहीं हॉस्पिटल में जाओ, कहीं आप कोर्ट में चल जाओ, सब जगह महिला अव्वल नंबर से आगे है, किसी चीज में कमी नहीं है। तो अभी जो गांव में जो सोच है लोगों की कि महिला कुछ नहीं कर सकती, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा होना नहीं चाहिए। सबको एक समान मानना चाहिए, और रोज महिला होना चाहिए कि हम पूछ के जाएं कुछ भी, है ना। अब और सब कुछ सीखने का टाइम ऐसा नहीं होता कि टाइम निकल गया, कभी भी टाइम है। अब कोई उम्र नहीं होती सीखने की, तो सीखना चाहिए, हर महिलाओं को सीखना चाहिए। और जितना आपने समझने की स्थिति है तो समझो, और उस संसार में देखो कैसे दुनिया जी रही है। तो लेडीज को सिर्फ यही नहीं है कि एक इस्तेमाल की वस्तु है, लेडीज बहुत, महिला बहुत स्ट्रांग गर्ल है। देखो झांसी की रानी को देश आजाद कराया, अगर वो भी सोचती ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो उसने कितनी कितनी अपनी मतलब एक आदमी भी नहीं कर सकता जितना उसने झांसी की रानी ने अपने बच्चे को संभाल के भी सारे काम किए। तो मुझे तो नहीं लगता है किसी आदमी या किसी चीज से कम है, पर कुछ लोगों की सोच में है तो सोच रहे हैं ऐसे हो रहा है। और अच्छा, सुनो। कंचन जी, क्या जो मधु जी कह रही हैं आप उस पे कुछ कहना चाहोगी? आप बताना चाहोगी कि महिलाओं को अभी किन किन चीजों की जरूरत है, या फिर महिलाएं किस तरीके से, अगर हम गांव की बात करें तो गांव की महिलाएं कैसे अपने गांव में रहती हैं, या फिर उन्हें किन चीजों की जरूरत है जो उन्हें गांव में नहीं मिल पा रही है? वचन। नमस्ते अंजू जी, आप नमस्ते। कैसे हो? ठीक हूँ मैं आपसे कुछ सवाल कर रही हूँ। मैं चाहूंगी आप उसके पूछिए थोड़े से अंजू जी। जवाब दें। आपने मेरा अच्छा, सवाल हम सुना? हाँ सुन लिया मैडम जी, बहुत अच्छी लगी आपको सवाल। थैंक यू सो मच। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है जो मधु जी ने बोला, उसके बारे में आप उसके ऊपर कुछ कहना चाहती हो, या फिर आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहती हो आज महिला दिवस के ऊपर? बताना चाहती हूँ मेरे मधु जी। बताएं फिर। अच्छा सनोवर जी, हम आप तो इस पे काम कुछ करना। कहना चाहेंगे? सनोवर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी आपको क्या लगता है कि गांव में जो महिलाएं रहती है, खास करके वो महिलाएं जो हरियाणा से बाहर से आई हुई हैं, जो हरियाणा की नहीं है, उन महिलाओं को हरियाणा के अंदर क्या सुविधा चाहिए, या फिर उनकी जिंदगी हरियाणा के अंदर कैसे गुजर रही है, आप उसके ऊपर कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी। बताएं फिर। आपको क्या लगता है किस तरीके की उन्हें सुविधा देनी चाहिए? रीवाजी ऐसी पर भी अपना देखा का अपना कहीं गरीब आदमी का ऐसी देखा का कि जो कोई पड़ोसी खाते हैं, हमारे ऐसी भी मन करता है का हमारे पास हो, हम भी ऐसी करते। जी। हमारे पता ऐसी तो आदमी सीधा जी का बच्चा भी मेरे सीधे है, आदमी वैसी नहीं है। बाहर नहीं जाती, बाहर नहीं जान देंगे, घर घर में रहा। जा जा जबरदस्ती फिर कहा का कि तो घर पे बाहर फिर ले, तो घर नहीं, घर पर नहीं आना। तो हम तो ऐसी क्यों हम भाई, तो सोचा था क्या क्यों बाहर क्यों नहीं जाने देते हैं? कि अब माहौल खराब कर कर ही बाहर नहीं जाते थे का कि ऐसी ऐसी हो रही, माहौल खराब हो रहे ना। जैसी जी जी। मेरी ये जगह का मैं घर पर जाना सोच रहे थे का कि मेरे अब्बा मर गए, वहां नहीं जाना सोच रहे का कि रेल माँ ट्रेन माँ कोई गड़बड़ी कर दे का कि फिर तक कल्लो कैसी जागी। तो फिर मैं भी सोचा कि कहाँ मेरे बच्चे के पास पैसे भी नहीं आए, हम किक्कर चले जाएंगे, मजबूरी है अपना। ये जब रोजा का महीना चल रहा है, आपने तो पता भी का कि कहीं जी अगना। सरोवर जी, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। चलिए वो तो बात की बात है, उस पे भी हम बात करेंगे, पर अभी जो है ये बात है कि जो बाहर से आई महिलाएं हैं वो बाहर काम करने जा सकती है, पर घूमने क्यों नहीं जा सकती?
अगर वो बस काम घूमने करने ही जा ना डर सकती है। लगता है कि कोई इल्जाम ना धर देगा कि ये कैसी होगी या कैसी घूमन जाए या कोई ना हो, कब तो वैसी लड़की हो कि वैसी जनानी हो, तो इसी मारे डर के मारे नहीं जाते बाहर घूमन। काम करने तो जाती है, काम करने में कोई ऐसे नहीं बोलता है कि भैया काम करने जा रही है, पता नहीं क्या करने जा रही होगी। नहीं काम पर तो भी पता घास लियावा, खेत माते घास लियावा, अपना फसल काट ले, उस तरह कुछ करता जब घूमन जान तो उसको पली जम धरते कि क्या पता ये कैसी जा, ये कहाँ जा, ये रोज कहाँ जा। जी, तो घूमने नहीं जाने देते। जो हमें देख रहे हैं हमारे दर्शक और जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये देखें कि एक महिला जो खेतों में अकेले तो जा सकती है, पर 2 महिलाओं के साथ नहीं जा सकती। अच्छा सनोर जी, ऐसा होता है कि चलो हम अकेले घूमने नहीं जा सकते, कभी दूसरी महिला के साथ चले गए? हाँ जी, दूसरे में है उसके लिए तो चले जा, अपने बच्चे के लिए भी चले जा, अपने लड़के के लो, जब लड़के के साथ चले जा फिर नहीं कुछ कहीं जा, जब कर ला जा फिर तो इजाम दर दे उसके पास। जी, अच्छा अब जो है हम थोड़ा-सा आफिया जी से भी बात करना चाहेंगे और हम उनसे भी आफिया जी आप जुड़ी हुई थी, आपने सबकी बातें जो सुनी, रूबी जी ने जो बोला, मधुबाला जी ने जो बोला, आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहती हैं? महिला दिवस जो है, महिलाओं के लिए है, तो इसमें क्या महिलाओं का फ़ायदा हो रहा है या फिर क्या महिलाएँ इस चीज़ को मना रही हैं? आकिया जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रहे हैं मैम। आप क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं को किस तरीके की आज़ादी दी जा रही है? या फिर हम अगर घर में रहने वाली महिलाओं की बात करें, तो उनकी ज़िंदगी घर के अंदर कैसे गुज़रती है? ज्योति जी, आप कुछ कहना चाहेंगी इसके ऊपर? जी, अंजुम, एक बार आप दोबारा रिपीट करेंगे? आपने क्या पूछा? मेरा जो सवाल है कि ज्योति जी, महिला जैसे कि हमारी सनोवर जी ने कहा महिला घर से बाहर खेतों में जा सकती है, पर घूमने नहीं जा सकती क्योंकि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। पर बहुत ऐसी महिलाएँ हैं ना जो बाहर काम के लिए निकल रही है भई, पर अपनी खुशी के लिए नहीं निकल सकती है। काम करना ये तो हमारी मजबूरी हो जाती है, दूसरी हमारी ज़रूरत है। पर वो तीसरी ज़रूरत कहाँ है महिलाओं की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? खुद की प्राइवेसी, खुद की खुशी, वो कहाँ कहीं पे मतलब एक भीड़ में जो है इन सब चीज़ों के बीच में खो चुकी है। जैसे कि सनोवर जी की बात तो आपने सुनी ही होगी, आगे आपने जी। रूबी जी की बात सुनी, मधुबाला जी की बात सुनी, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? जी, बिल्कुल सहमत हूँ मैं, जो सनोवर जी ने बोला, जो अंजुम आपने शेयर किया कि हद तक आज़ादी दी जाती है, वो खुद महिलाएँ तय नहीं कर पा रही हैं और उसके साथ ही अगर कोई अपनी खुशी और अपने अम अ, इच्छाओं को पूरी करने के लिए अगर कोई बाहर निकलना चाहती हैं, तो उसके लिए बिल्कुल भी उनको जो है एक स्पेस नहीं मिलता है। और ऊपर से एक बात जो सुधा जी ने बोली थी, वो बहुत ही मैं भी उससे बहुत ज़्यादा हद तक जुड़ पाई थी। सुधा जी ने जैसा कि बोला था कि जब वो महिलाओं की मदद करने के लिए कोर्ट, कचहरी, थानों के चक्कर काटने लगी थी, तो अलग-अलग तरीके के लोगों से जवाब आए थे, सवाल उठने लगे थे। उसी तरीके से सेम चीज़ मैंने भी महसूस की थी जब मैं निकलने लगी महिलाओं की मदद करने के लिए, अगर मैं थाने जाती थी, अगर मैं कोर्ट जाती थी, तो मेरे को भी मेरे खुद के परिवार वाले इस तरीके से बोलते थे कि अच्छे घर की लड़कियाँ तो नहीं जाती हैं, भले घर की लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। तो उस वक़्त मेरे लिए बड़ा सवाल पैदा हुआ कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि भई अच्छे घर की लड़कियाँ नहीं जाती हैं? इसमें क्या हुआ? इसमें अच्छे-बुरा जैसा क्या फ़र्क पड़ता है? जिस महिला को मदद चाहिए, तो वो तो जाएगी ही, वो तो चाहे थाना हो, चाहे कचहरी, उसको तो जाना ही पड़ेगा। और अगर कोई महिला दूसरी महिलाओं की मदद करने चाहती है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर इस चीज़ में रोक किस बात की और इसमें अच्छा-बुरा किस बात का? तो ये सब चीज़ें मैंने भी अपने लिए जो है सामना की थी और सरोवर जी और सुधा जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और अंजुम आपने बहुत सही सवाल उठाया है। तो राजबाला जी, आप क्या कहना चाहोगे? आप फील्ड में जाती हो, काफ़ी महिलाओं से आप मिली भी हो, काफ़ी महिलाओं के साथ आप बातचीत भी करती हो। हम अगर हरियाणा की बात करें,
तो यहाँ पे जो बाहर से आई महिलाएँ हैं, उन्हें कितना स्पेस दिया जाता है या फिर जो उनकी ज़रूरत है, वो किस तरीके से पूरा किया जाता है? सबसे पहले तो सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएँ। और जी, जैसा कि आपको भी। आपने पूछा है कि महिलाओं के बारे में, तो जी। मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि महिलाओं के बारे में गलत बोलता कौन है? जहाँ तक मैंने फील्ड में जाती हूँ, मैंने देखा है ज़्यादातर जो महिलाएँ हैं ना, वो ही महिलाओं को बोलती हैं। यहाँ तक कि जैसे अगर हम कुछ काम करते हैं, तो घर पे तो देखो होता ही नहीं है, उसके लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है। और उसके लिए जो हमारे पास ज़रूरी सामान होता है, जैसे बैग होता है हमारा, जैसे बाहर जाते हैं, पानी की बोतल होगी साथ में, मोबाइल हो गया हमारा, ये कंपल्सरी है, इनके बिना हमारा सरता नहीं है, ये रखने पड़ते हैं। तो क्या देखा जाता है कि मैं बहुत बार देखती हूँ कि जो लेडीज़ होती हैं, वो ये बोलती हैं कि बैग टाँग के चल दी। तो क्या चल दी बैग टाँग करके? ये कहाँ की बात हुई कि बैग टाँग करके चल दी? मतलब उनको ये नहीं सोचते कि वो आगे बढ़ रही हैं अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा कर रही हैं, क्या पता कुछ ऐसा टाइम आ जाए हमें उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए, तो उनको ये सोचना चाहिए कि हमें उनके जो उनका उनका जो हौसला है वो बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको गिराएँ। देखो आदमी की बात होती है, देखो वो तो हमें पता है कि वो हमें दबाते ही आए हैं, लेकिन महिलाओं को ही चाहिए कि वो थोड़ा-सा हमें कोऑपरेट करें। और महिलाओं के देखो बोलते हैं कि महिला दिवस है, महिला दिवस है। एक दिन में तो देखो सब कुछ नहीं होता कि साल में आया महिला दिवस हो गया। खुशी खुशी भी तभी होती है कि जब थोड़ा-सा हमें थोड़ी एनर्जी फ़ील आती है कि ये चीज़ अच्छी हुई है। लेकिन जहाँ तक अधिकारों की बात की जाए, कुछ भी नहीं मिलता है। धक्के खाने वाली बात है। चाहे कुछ तो महिलाएँ ऐसी हैं जिन पढ़ी-लिखी हैं, उनको भी अपने जो राइट के लिए मतलब ऐसे धक्के खाने पड़ रहे हैं। और जिनको नहीं आता वो तो सोच लो, उनको तो क्या ही हाल होता होगा। उनको तो मतलब नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ की, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे जाना है, उनका क्या होता होगा। और ऐसे में कैसे चलेगा ये? मतलब नहीं, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है महिलाओं के लिए, जो होना चाहिए था। राजबाला जी, आपने एक बात बोला कि जी। महिलाएँ ही महिलाओं को देख के खुश नहीं है। तो आप इसमें ये बता सकती हैं कि वो कौन-सी महिला है जो खुद अपनी ही महिला से नाराज़ है या फिर वो खुद उसका भला नहीं होने देते? क्योंकि देखिए, अधिकारों की हम बात करें तो सारी महिलाएँ एक जैसी हैं, चाहे वो बड़े घरों की हो, चाहे वो छोटे घरों की हो। अगर हम बड़े घरों की बात करें तो उन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है ना, वो खुल के अपनी ज़िंदगी जीती हैं। पर अगर हम यही बात मिडल क्लास फैमिली की करें, तो वहाँ पे सारी महिलाओं की जो ज़िम्मेदारी होती है वो एक हम कहते हैं पुरुष प्रधान पे निर्भर है। वो महिला वही करेगी जो उसका घर के पिता बोले, भाई बोले या फिर उसका पति बोले, देवर बोले, ससुर बोले, वो उन्हीं की बातों पे चलती है और वही करती है। तो उसमें महिला कहाँ पे है? उसकी आज़ादी, उसकी खुशी उसकी पहचान कहाँ पे है? अगर उन महिलाओं की बात करें तो क्या उनमें भी ये होता है कि भई अगर मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ तो तुम भी ना बढ़ो? राजबाला जी? ज्योति जी, इस की सवाल सोच का है ना, जवाब उनके अगर आप परिवार दें वालों तो की सोच है। जी, जी। बोले राजबाला राजबाला जी। बोलो। जी। जी मैम, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे उनके हस्बैंड की सोच है, वो मतलब ये नहीं बोलते कि हाँ, वो महिलाओं से जल रही है, लेकिन जो उन्होंने अपनी सोच को वैसा ही बना लिया है उनके जैसा। मतलब सोचती नहीं है कि हम ये अपनी सोच को जो है बदलें, इसको चेंज करें। क्योंकि चेंज करना है तो घर में बैठ के हम नहीं कर सकते हैं। घर में क्या है, हम बिल्कुल, कुछ भी नहीं कर सकते, इसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है। और बाहर निकलेंगे तो हमें सारे काम करने होंगे, हमें उनके साथ जो पुरुष समाज बोलते हैं, हम उनके साथ बैठना भी होगा, उठना भी होगा, आना भी होगा, जाना भी होगा। और इसमें अगर हमें कोई हमारे करैक्टर पे उँगलियाँ उठाता है, तो मतलब ये चीज़ गलत होती है महिलाओं के लिए। अगर किसी के साथ आ जा रहे हैं, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। जिसको जो कांड करना होगा वो घर में बैठ के भी कर सकती है, चाहे उसके पास मोबाइल ना हो, चाहे वो कोई सर्विस ना करती हो। अगर उसको जो भी करना है वो घर में बैठ के करेगी। लेकिन जो महिलाएँ काम करती हैं, चाहे महिलाओं के लिए इतना मतलब आगे तक जा रही हैं, उनकी हेल्प के लिए, तो उनको रोकने की बजाय ये दोनों के लिए है कि
पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी, कि दोनों को थोड़ा अपनी जो सोच है उसको चेंज करना चाहिए कि बाहर जाते हैं तो सिर्फ़ ऐसे ऐश करने नहीं जाते हैं, मस्ती करने नहीं जाते हैं, क्योंकि बाहर जाना आसान नहीं होता। घर के काम से निपट कर, बच्चों को छोड़कर और आकर के सारा देखना होता है। बाहर जाते हैं आदमी जैसे जाता है उसको ये टेंशन नहीं होती कि बच्चे वहाँ पे कैसे होंगे, खेल रहे होंगे, खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा। लेकिन जब एक औरत जाती है बाहर काम करने तो वो सारा सोचती है कि पता नहीं बच्चे कहाँ पे होंगे, स्कूल से आ गए होंगे या फिर आज छुट्टी है घर पे होंगे, ट्यूशन गए होंगे या नहीं गए होंगे, खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा और मैं घर वापस जाऊँगी क्या बनाऊँगी? मतलब उसके दिमाग में बैठी वो अपने जो काम से होगी लेकिन दिमाग में उसकी चल रही होती है चीज़ें। हस्बैंड जाते हैं उसको ये टेंशन नहीं होती है कि बाहर वो जाकर के फ़ोन करके पूछ ले घर में बच्चे कैसे हैं। वो पूरी ज़िम्मेदारी महिलाओं के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन महिलाएँ हैं वो मतलब उनका दिमाग हर एक जगह एक्टिव रहता है। क्यों होता है? महिलाओं के सिर पे ही क्यों सारी प्रॉब्लम? तो सोचना चाहिए ना, तो ज़िम्मेदारी सभी को लेनी चाहिए ना। एक ही के लिए थोड़ी ना होता है कि महिलाओं के लिए है सब कुछ। तो दोनों साइड से होता है ना। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा काम भी बिल्कुल, महिलाएँ करें, सबसे ज़्यादा सुने भी बिल्कुल। महिलाएँ। तो भी महिलाओं ने ठेका थोड़ी ना उठा रखा है सबका, घर में भी सुने, बाहर भी सुने, कम से कम कोई तो हो उनको समझने वाला। अच्छा शर्मिला जी राजबाला जी अभी हमारे साथ उर्मिला जी जुड़ चुकी हैं और अब जो है हम जी। उर्मिला जी से कुछ सवाल करेंगे और मैं उर्मिला जी आप सुन रही हो? उर्मिला जी आपका माइक म्यूट है। उर्मिला जी माइक वाला बटन दबा के आपका आवाज़ चालू हो जाएगा। माइक वाला बटन दबा के आवाज़ आएगी। हमको आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। हम जो है अभी हमारे साथ 2 और गेस्ट जुड़ी हुई हैं, आरती जी और श्वेता जी। आप दोनों कुछ बोलना चाहेंगी? महिलाओं को किस तरीके की आज़ादी चाहिए? सुधा जी एक सवाल जो है मैं आपसे करना चाहूँगी क्योंकि शायद हमारे जो गेस्ट हैं वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रही है बोलने में, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा कुछ बातें का जवाब दें। जैसे कि अभी तो हमने सबसे अ, बातें की है किसी के माइक से शोर आ रही है, माइक म्यूट करें थोड़ा-सा। तो सुधा जी मैं जहाँ तक बात कर रही थी, मैं बात कर रही थी महिलाओं की जो खुशी होती है। अगर हम आज के दिन को मना रहे हैं, महिला दिवस को मना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें इसे किस तरीके से या फिर किस फ़ील्ड पे मनाना चाहिए ताकि महिलाएँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो या फिर वो अपने अधिकारों के बारे में जान सकें? जी हम महिला दिवस की बात कर रहे हैं। शायद किसी का ना मोबाइल से या लैपटॉप से कनेक्ट है, जो डबल वॉइस रिपीट हो रहा है। हाँ जी। अ, महिला जी। दिवस आज अगर हम 1800 ईस्वी की बात करते हैं ना, तब मादाम भिखाजी कामा थी, हमारी महिला के अधिकारों के लिए लड़ी थीं और वह इजिप्ट में भाषण दे रही थीं, तो उन्होंने देखा जो महिलाएँ हैं ही नहीं वहाँ हॉल में, तो उन्होंने कहा आधी आबादी कहाँ है? देश की आधी आबादी कहाँ है? और आप लोग शायद यह भूल रहे हैं, जो महिलाएँ पालना और झूला झुला सकती हैं, वह देश को भी चला सकती हैं। और यह बात 1800 ईस्वी शताब्दी में कही गई थी। और आज भी हम खड़े होकर वही बात दोहरा रहे हैं। हमारे पास इतने अधिकार, कानून सभी कुछ आ गए हैं, लेकिन वह वजूद में क्यों नहीं आ रहा है? इसके पीछे कहीं न कहीं हमारी खुद की कमी हमें झलकती है। हम उसको अभी कमी इस रूप से ले सकते हैं, जो हम अपने आप को वजूद में नहीं ला पा रहे हैं। हमें संगठित होकर एक महिला को दूसरे महिला का हाथ थामना होगा, उसे उसके अधिकारों के बारे में बताना होगा, उसके अस्तित्व के बारे में बताना होगा। जब तक हम इस चेन को नहीं बनाएँगे, यह सवाल खड़ा ही रहेगा, हम अधिकार माँगते ही रह जाएँगे। क्योंकि इतने बरस हो गए हैं, शताब्दी बीत गई और हम उसी जगह पर खड़े हैं। बदलाव आया है, लेकिन वह बदलाव दिख रहा है हमने आपको इतना दिया, आप इतने में खुश हो जाओ, हमने आपके ऊपर ये एहसान कर दिया।
नहीं, हम भी इंसान हैं, हम इंसानियत का पुरुष, महिला सब में एक इंसान का पहला होना चाहिए, फिर महिला पुरुष। वह इंसानियत का दर्जा हमें अभी भी पाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है और उसके लिए हमें अभी और काम करने की ज़रूरत है। बचपन से ही अगर इसको कहा जाए परिवार से ही बचपन से ही हमें उस परिवेश में ढाल दिया जाता है। अगर मैं आज पढ़ लिख के भी अपने काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर वह नारीवादी का सोच आ जाएगा, जब मैं घर में देखूँगी जो सभी काम कर रहे हैं, तो लगेगा नहीं मैं उठ के कर दूँ। कोई बिल्कुल, पुरुष करने लगेगा घर का तो मुझे लगेगा अरे ये काम तो मेरा था, वो क्यों कर रहे हैं? मैं इस सोच बिल्कुल। से बाहर निकल पाऊँ, यह मुझे बचपन से ही वैसा बना दिया गया है। एक ट्रेनिंग में मैंने बहुत अच्छी चमेली की कहानी पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था जो एक शेर को बिल्ली बनाकर बचपन से ही ट्रेंड किया गया जो उसके अंदर बिल्लियों की शक्ति है और यह चीज़ बहुत सही है हम महिलाओं के लिए भी। हमें बचपन से ही अपनी शक्तियों का आभास ही नहीं है, तो हमें अपनी शक्ति का आभास बिल्कुल। करना है इंसान की तरह। जी। उर्मिला जी आप अपना माइक खोल सकती हैं? आपका माइक म्यूट है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है उर्मिला जी? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हमें। अभी जो है हमारे साथ 2 और हमारी गेस्ट जुड़ चुकी है, नुरैसा जी और फरजहाँ जी, तो हम इनसे भी बात कर लेते हैं। नुरैसा जी आपको क्या लगता है अच्छा नुरैसा जी और फरजहाँ जी, आप दोनों को क्या लगता है कि महिलाओं को किस तरीके की मतलब किन-किन चीज़ों की आप बता दें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है, जो महिलाओं को नहीं मिल पाती है? फरजहाँ जी आप बोले। जी, नमस्ते जी। आप बोले नमस्ते। आपको क्या लगता है कि महिलाओं को किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है? आज महिला दिवस है और हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों के ऊपर बात कर रहे हैं। और जो हमारी जो ग्रामीण महिलाएँ हैं, उन्होंने अलग-अलग तरीकों से अपनी बात रखी। आप भी अपनी बात रखें। आप भी बताएँ कि किस तरीके की किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है महिलाओं को? किस चीज़ों से महिलाएँ आगे बढ़ सकती है या फिर क्या ऐसी चीज़ है जो महिलाओं को अभी तक मिली ही नहीं है? सच पूछो तो महिलाओं का आज़ादी सही से है नहीं। जब महिला आपको कहीं ऐसा क्यों निकल लगता है? जी, जी। क्यों लगता है कि बहुत सी हर चीज़ में देखने के लिए आता है कि महिला अगर घर से बाहर निकलती है, तो ये बाहर निकलती है। ये क्यों जी। निकलती है? ये क्या करती है? अगर वहीं जेंट्स जाते हैं तो उनको कोई पूछ नहीं कर सकते, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? महिला का तो हर कदम-कदम पे पूछ होती है कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? हर चीज़ में रुकावट है, मगर जेंट्स को तो नहीं रुकावट है। अगर बिल्कुल। हम घर के काम के लिए भी अगर घर से जाते हैं, तो उसके लिए भी बातें बनती है कि ये लोग जाती है, क्या करती है? और अगर यही जेंट्स जाते हैं, चाहे वो गली में घूम के क्यों ना रहे, मगर उन्हें कोई नहीं पूछता। तो महिला को उस तरह से आज़ादी कहाँ है? नु नुरैसा जी आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? जो फरजहाँ जी ने बोला है। और जहाँ जी ने जो कही वो सच है। उसके अलावा महिलाओं आप के लोगों को क्या लगता है कि जो महिलाएँ हैं उन्हें वो बेहतर कैसे बना सकते हैं या फिर उनके लिए किस तरीके की क्या काम किया जाए जिससे महिलाएँ जैसे कि फरजहाँ जी ने बोला कि अगर महिला घर से बाहर जाए तो भाई बातें बनती है, अगर यही पुरुष जाए तो क्यों नहीं बातें बनती? चाहे वो सड़क पे ही फिर के आ जाए। तो नुरैसा जी आपको क्या लगता है कि इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं? बेहतर जैसे कि गाँव गाँव में तो बहुत सी ऐसे महिला शहरों में तो आदमी लेडीज और जेंट्स बराबर है और गाँव में जी। तो करते हैं ना कि औरत घर से बाहर निकलती है किस वजह से रोज जा रही है बाहर क्या बात है कहीं कुछ वैसे हम लोग मीटिंग वूटिंग में भी गए पावर पीपल के मीटिंग में बहुत सी ऐसी बात बनी और बहुत सी ऐसे कहे कमरे में जाते हैं यो वो बात बनाते हैं लोग गांव के रोज क्यों निकलती है तुम अपने घर वाली को आवारा छोड़ रखे हो बाहर निकलने के लिए छूट दे रखे हो। रेशमा जी आप कुछ कहना चाहोगी? मेरा भी यही समस्या है जी, बाहर निकलने से हर आदमी कहता है। अच्छा आप तीनों ये बताएं कि आप तीनों को क्या-क्या समस्याएं आती है यहाँ पे रहते हुए या फिर क्या-क्या दिक्कत उठानी पड़ रही है?
बहुत दिक्कत उठाना पड़ता है। अरे हम लोग के हर चीज की दिक्कत उठाने पड़ती है। हम लोग कदम कदम पे कुछ हम लोग के जैसे हम लोग कोई बात उत भी करते हैं तो हम लोग का मजाक बना देते हैं। कुछ हर चीज में खाने पीने का भी मजाक हम उड़ाते लोग के हैं। ये सोचते हैं कि बस तो ये ये तो बिहार बिहार की की है, है। कुछ जानती बस ना हम लोग के साथ बस। तो बहुत अन्याय होता है, बस फिर भी हम लोग अपनी किस्मत पे छोड़ देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं इन लोग के। कुछ भी बोलते हैं तो उन लोग हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाते हैं। बहुत से तो ऐसे ताना सुधा जी आप देख रही हो कि मतलब जी हमारी 3 महिलाएं जुड़ी हुई है। आपने इनकी बातें भी सुनी और इनके हस्बैंड क्या कहते हैं वो भी सुना है। तो आप इस पे क्या कहना चाहोगी? क्योंकि अभी तो ज्योति जी हमारे साथ नहीं है, तो इस पे आप कुछ इन्हें बताना चाहती हो या फिर जो अधिकार है जो इन्हें पता ही नहीं है भाई, तो ये ज्योति जी आपने भी इनकी बात सुनी अगर आप एक्टिव हो? हाँ, सुधा जी पहले जी, बोलिए। पहले सुधा जी आप बोलें। जैसा इन्होंने कहा काफ़ी लोग इन चीज़ों को जानते ही नहीं हैं। ऐसे में ही नहीं, जो मज़दूर वर्ग की जो महिलाएँ भी आती हैं, जो काम करती हैं, उनके साथ भी यह भेदभाव होता है स्टेट को लेकर, जो ये वहाँ के हैं, चाहे उनको कोई अगर उनके साथ कुछ मार-पिटाई भी होता है, तो जल्दी उनका केस दर्ज नहीं होता है। ये तो वहाँ के हैं, कह के उनको भगा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें समस्याएँ हैं, यह लोग भी देखते होंगे। ज्योति जी, आप ज्योति बताइए। जी मैं चाहूंगी कि आप इनसे बात करें। ये जो चीज़ें बताई हैं, जिस तरीके की भी कन्वर्सेशन अभी हुई है और ये जो बातचीत हुई है, चाहे वो महिलाएँ दूसरे राज्य से आई हैं, वो हो गई हैं, चाहे जो मज़दूर महिलाएँ हैं, जो दूसरे राज्यों से काम करने आई हैं, उनको इस तरीके से ताने मारे जाते हैं, ये भी एक सवाल खड़ा करता है महिला दिवस के दिन कि हमारे पास अब काम करना है। और मुझे लगता है इसी तरीके जैसे आज हम इकट्ठे हुए हैं, हमें और बार-बार इस तरीके से इन चीज़ों पे चर्चा करने की ज़रूरत है। बाकी अगर उर्मिला जुड़ गई हैं और उनसे अगर हमारा कनेक्शन हो पा रहा है, तो वो शायद और सवाल ले सकती हैं। अंजुम। जी, उर्मिला जी आप अपना माइक खोल सकती हैं? आपके माइक का एक म्यूट हो रहा होगा। वहाँ पे एक बटन दिया हुआ है आप उसे टच करें, वो माइक का बटन है वो ऑन हो जाएगा। जो है वो जुड़ना चाहती हैं पर उनका माइक जो है नहीं ओपन हो पा रहा है। ज्योति जी मैंने आपसे एक बात बोली है कि अगर इन महिलाओं की बात आपने सुनी और आपने भी बताया कि सुधा जी ने भी बताया कि हमें इस पे काम करने की, पर मैं चाहती हूँ कि आप इनसे थोड़ा-सा बात करें। नूर, गुड्डी और रेशमा, आप सबको नमस्कार और सबसे पहले तो महिला दिवस की शुभकामनाएँ आपको। हम आज इकट्ठा हुए हैं, आप हैं, हम हैं, सुधा जी हैं, हम सब इकट्ठा हुए हैं कि हम महिला दिवस पे बातचीत करें और थोड़ा-सा जश्न भी मनाएँ कि हम कुछ-कुछ कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं इस चीज़ पर। वैसे तो मेरा नाम ज्योति है, थोड़ा-सा आपको पता ही होगा, आइडिया होगा, हमने अभी पहले बातचीत की है ऑनलाइन। तो अगर आप कुछ कहना चाहती हैं कि आपकी उम्मीदें क्या हैं आगे आने वाले सालों में अपने जीवन से और आप क्या चाहती हैं? अगर वो कुछ आप बताना चाहती हैं तो बताइए? चाहते तो बहुत कुछ है मैम, कि आने वाला टाइम में कुछ हम भी बनना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, हमारी भी कोई अपनी पहचान हो। सपना तो बहुत है, हम भी देखते हैं कि जैसे हस्बैंड भी कह देते हैं कि हम इतना कमाते हैं तो क्या करती है, बस घर में खा रही हो और कुछ काम नहीं। गम घर का भी बहुत होता है, लेकिन फिर भी आदमी ताना दे ही देते हैं कि घर में खा रही हो और बस पड़ी हो सारा दिन, कुछ काम नहीं धंधा। तो इसीलिए सोचते हैं कि हम आदमी के भी ताना ना सहे, हम भी अपना पैरों पे खुद खड़ी हों और खुद अपने पैरों पे खड़ी होके खुद पैसे कमाएँ और कुछ हम बनना चाहते हैं। पहले तो खुद खड़े हो, खुद मजबूत बनो, जभी हम एक-दूसरे महिलाओं के सपोर्ट कर सकते हैं। अगर जब हम खुद ही नहीं कुछ कर सकते, तो हम दूसरे का सपोर्ट कैसे करेंगे? मधुबाला जी जो है हमारे साथ दोबारा जुड़ चुकी है। मधुबाला जी आपने सुना कि रेशमा जी ने क्या कहा, आप इस पे क्या कहना चाहोगी? हाँ, महिला सिर्फ़ एक इस्तेमाल की वस्तु नहीं होनी चाहिए, उसको एक सम्मान देना चाहिए और सबसे बड़ी सोच होनी चाहिए, हमारे घर से चलनी चाहिए, जिसके साथ हम आ रहे हैं हस्बैंड ने हमारी सोच करनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर तुम्हारी जो खाना बना के दे रही है, आपको बना के दे रही है, तो एक हस्बैंड ने भी इज़्ज़त करनी चाहिए महिलाओं के तौर पे क्योंकि अगर वो ना होती तो आपके घर में बच्चे कैसे होते, घर का काम-वाम कितना महिला करती है अपने परिवार के लिए। तो एक इस्तेमाल की वस्तु नहीं होनी चाहिए महिला सोचने वाले हस्बैंड को कि एक इस्तेमाल की वो है और एक फ्रीडम भी होनी चाहिए कि हर जगह मतलब आराम से लेके जाए। जी, कोई भी
रूबी जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? तो ऐसे अगर हम घर पे रहेंगे तो भी बोल देंगे, बाहर जाएँगे तो इससे अच्छा हम क्यों ना बाहर जाके बाहर कुछ करें, अपने पैरों पे अपने आप ही खड़े होने पड़ेंगे। ये तो देखो घर पे रहेंगे तो भी सारे सब मतलब जितने हमारे रिश्तेदार है, परिवार है, पड़ोसी हैं, वो टॉर्चर करेंगे ही। घर पे रहने से भी यही टॉर्चर होते हैं और बाहर जाने से, तो क्यों ना हम खुद के लिए खड़े हों, अपने आप। ना कि किसी आजकल कोई किसी को ना देख के मतलब खुद हस्बैंड भी नहीं सपोर्ट कर सकते हैं भी हाँ, बिल्कुल। किसी चीज़ के भाई के लिए हमको पूछना पड़ता है कि जाए या ना जाए, या मेरे को कुछ हो जाओ। उन्होंने ये नहीं टेंशन है, उन्होंने तो सिर्फ काम चाहिए घर का देखभाल और उनको टाइम के टाइम काम चाहिए, जो भी खाना दो। ये नहीं भी है बीमार है या चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खुद के लिए खुद ही खड़े होना चाहिए, कोई नहीं किसी को सपोर्ट करता है। उसको हम यहाँ पे बात कर रहे थे महिला दिवस की, हाँ जो जी, बड़े पैमाने पे भी मनाया जाता है। पर जब हमने महिलाओं से बात की तो हमें पता चला कि महिलाओं को तो वो अधिकार मिल ही नहीं रहा है। तो महिला दिवस हम मना रहे हैं भई और पर जब महिलाओं को उनका खुद का अधिकार, उनका हक नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या हाँ, लगता है कि महिला दिवस जो हम मना रहे हैं और जो ज्योति जी ये सवाल जो है मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगा कि जो हम आज का जो हमारा बातें थी वो महिला दिवस के ऊपर थी, पर आपको लगा है कि महिलाओं को उनकी अधिकार मिल रही है? या फिर अगर मिल रहा है तो अगर मिल भी रहा है तो किस तरीके से? पहली बात तो जैसे आपने जो पहला सवाल आपने पूछा, वो तो हमारी जो पिछली अभी जो बातचीत हुई है उससे साफ-साफ क्लियर हो गया है कि अधिकार तो हमें नहीं मिल रहे हैं, आज़ादी हमें नहीं मिल रही है, हम अपनी इच्छाएँ पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपका दूसरा सवाल जो था कि हम क्या करें? हम क्या कदम उठा सकते हैं अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए और सिर्फ़ अपनी ही नहीं, जैसे आज हम सभी महिलाएँ जुड़ी हैं अपनी-अपनी चीज़, अपनी-अपनी बातें रख रही हैं, समस्याएँ रख रही हैं और जैसे कि आपने कहा कि आगे हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत होगी और मुझे लगता है इसीलिए आज हम भी इकट्ठा हुए हैं। हरियाणा में इतनी सारी महिलाएँ जो हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अंजुम भी हैं सविता भी है, रूबी भी हैं और भी बहुत सारी जो महिलाएँ हमारे साथ जो है जुड़ी हुई है। मुझे लगता है इसी तरीके से हम मिलें, बातचीत करें और फिर देखें कि हम क्या कदम उठा सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करें और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बातचीत करें कि हल कैसे निकाला जा सकता है। मुझे याद है अभी पिछले 1 घंटे में शायद पता नहीं रूबी थी या कौन-सी महिला थी, जिन्होंने बोला कि साल में 1 दिन नहीं, हर दिन महिला दिवस जैसा होना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए मंज़िल अभी बहुत दूर है। हमारा रास्ता जो है बिल्कुल। कठिन भी है और थोड़ा दूर भी है, जिसके लिए हमें 1 दिन नहीं, हर दिन महिला दिवस जैसा सोचकर चलना होगा और जो भी हमारी परेशानियाँ हैं, उस पे सोच-विचार करना होगा, उस पे मिलकर बातचीत करनी होगी और शायद और लोगों तक अपनी बात पहुँचानी होगी। हमें शायद और कई ऐसे लोग हैं, चाहे जो हमारे आस-पास हैं या फिर सिस्टम में हैं, सरकार में हैं या कहीं और हैं, जिनके सामने अपनी बात रखनी होगी कि भई ये हमारा मसला है और हम ये सॉल्यूशन जो है वो चाहते हैं, वो हमें बातचीत करके, मिल-जुल के ही निकालना होगा क्योंकि कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति है, मिल के हम काम करते हैं, तो ज़रूर उस चीज़ का हल निकल कर आता है। तो ये एक लाइन जो बोली थी मुझे याद नहीं आ रहा है कि किस महिला ने बोली थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा महिला दिवस एक मधुबाला मधुबाला जी थी शायद वो। शायद मधुबाला थी, तो उन्होंने जी। कहा हर दिन होना चाहिए और हर दिन हमें इस पे लगातार जो है काम करने की, विचार करने की, बातचीत करने की, कदम उठाने की ज़रूरत है। तो ये मेरा विचार है, बाकी सुधा जी और मधुबाला या कोई और बात रख सकते हैं। सुधा जी, मधुबाला जी, रूबी जी अगर आप अपनी बात रखना चाहती हो तो रख सकती हैं। बस मैम यही होना चाहिए, मैंने जैसे बोला 1 दिन का महिला दिवस नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ताकि वो आज़ादी से जहाँ भी जा सके, कोई परमिशन की ज़रूरत ना हो और उसे गलत नज़र मतलब एक जैसे हम इंडिया में रहते हैं, ऐसा ये डॉक्टर बन रहे हैं तो सिर्फ ऐसे ये नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ जेंट्स ही बन रहे हैं,
पुलिस भी है, नर्स भी है और टीचर भी है। तो हर जगह एक सोच होनी चाहिए, अच्छी सोच महिलाओं के लिए, जो एक गलत वाली सोच नहीं होनी चाहिए, एक अच्छी सोच होनी चाहिए। और हर एक दिन महिला दिवस होना चाहिए, कि सिर्फ एक दिन का दिवस ना बनाए हम, हर दिवस हमारा हर दिन का दिवस होए महिला दिवस। तो ये सबकी ज़रूरत है, एक साथ की ज़रूरत है, तो साथ देना चाहिए। और हमें आपस में एक-दूसरे का साथ देंगे तो जब जाके स्थिति बदलेगी और हमें स्थिति बदलनी होगी। क्योंकि एक एक साथ ही होएगा जब होगा, क्योंकि एक जने से तो नहीं होगा, पर एक साथ सबके साथ अगर हो सकता है सपोर्ट होगा तो ये दिवस उम, जी। सुधा जी, रूबी जी आप लोग कुछ बोलना चाहेंगी? जी सही कहा मधुबाला जी ने भी और ज्योति जी ने भी, जो अभी हमें बहुत काम करना है। अगर बात की जाए जो हम महिला दिवस क्यों मना रहे हैं और अभी भी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो शायद पिछले इतने देर के सेशन में ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, जिस तरह के सवाल और क्वेश्चन्स अभी भी हमारे सामने आकर खड़े हैं। जो उन्होंने बताया, एक थी हमारे अभी नाम जो बैग टाँग कर चल देती हैं। यह सिर्फ़ जी। ग्रामीण महिला हो, चाहे जो कम मज़दूरी कर रही हैं उनके लिए, चाहे वह बड़े पद पे हैं उनके लिए, सबके लिए यह सवाल है बैग टाँग कर चल दी। चाहे उनके वह परिवार में हो, चाहे उनके समाज में हो, यह सवाल खड़ा होता है। जी, सिर्फ़ बिल्कुल। वह एक आर्थिक इनकम ला रही हैं, यह एक ज़रिया है, इसीलिए एक्सेप्टेबल है। महिलाएँ खुश होकर काम करने जा रही हैं, इसके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वह इकोनॉमी का एक ज़रिया हो रही हैं परिवार के बोझ को कम करने के लिए, इसलिए वो एक्सेप्टेबल है। इस चीज़ को हमें उस नज़रिए से देखना होगा, तो नहीं वह उनकी खुद की इच्छा है, वो अपने अस्तित्व के लिए काम करना चाह रही है, तो काम कर सकती है। तो यह एक सवाल खड़ा है जो उसके कैरेक्टर पे, चाहे उसके वह काफ़ी मतलब लोगों की नहीं सुनती है, दबंग है, इस तरह का काम कर रही है। यह क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है और वह इस चीज़ को हमें अपने बीच से हटाना है और दूसरी महिलाओं को इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा शुरुआत हम कह सकते हैं कि अगर हमारे सामने बैठ के नूर, आयशा और रेशमा अगर अपनी बात रख रही हैं बेबाकी से, तो यह एक शुरुआत ही है। जो वह कम से कम अपने दर्द को बता तो रही हैं, झिझक तो नहीं रही हैं। तो इसको हम एक शुरुआत कह सकते हैं, जो वह बताने के लायक तो अपने आप में हिम्मत जुटा पाएँ। तो अब इनकी हिम्मत को हमें कम करने देना नहीं चाहिए, इन्हें सहारा देना चाहिए ताकि ये इसको आगे ले जा सकें। चाहे जितने भी योजनाएँ हैं, अगर बात कानून के अधिकारों की जाए, तो अंतहीन है। इतने सारे हमारे सामने पड़े हुए हैं, इकट्ठे संगठित होकर उसे प्रयोग करने की ज़रूरत है और अगर हमारे समुदाय में सभी मिलकर उसके लिए आवाज़ उठाएँगे, तो बदलाव धीरे-धीरे लेकिन आएगा। तो ग्रामीण स्तर पर अगर बात करें, हम जीपीडीपी की भी बात करते हैं, अलग-अलग वहाँ संगठन बनाए जाते हैं समुदाय में, तो ग्रामीण लेवल पे जो समुदाय बनती हैं, उसमें इन महिलाओं की अपनी अलग-अलग भागीदारी, अलग-अलग संगठन होनी चाहिए। उससे लगातार विभागों के साथ पत्राचार होना चाहिए और उसमें हम लोग भी आपस में सहयोग करें, ताकि इनकी बात को जगह मिले, स्थान मिले, लोग सुनने लगें, समझने लगें। तो हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे और सभी महिलाओं को जितने भी हैं, अपनी बातों को रख पा रही हैं, हाँ, हम बाहर खुशी से क्यों नहीं जा सकते? यह सवाल जो खड़ा है, हमें इसके ऊपर तभी खुशी महसूस होगी महिला दिवस की। राजबाला जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? माइक म्यूट है। जी, मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो महिलाएँ एकजुट हों, मजबूत हों, क्योंकि जैसे अगर देखा जाए, अगर हम किसी को एक उँगली लगाते हैं, तो उसका कोई असर नहीं होता। लेकिन जब हम उसको एक मुट्ठी बना कर के लगाते हैं, तो हम सामने वाले का हुलिया चेंज कर सकते हैं। तो अकेले-अकेले कुछ नहीं होता, इसके लिए हमें सबको एक साथ होना पड़ेगा, क्योंकि हम एक साथ होंगे तभी हम कुछ कर पाएँगे। और किसी की सुनने की बजाय अगर आपको कोई कुछ बोलता है आपके बारे में, तो ऐसा करो कि आप उसको 2 की जगह 4-5 सुनाओ, ताकि वो अगली बार आपको बोलने से पहले थोड़ा-सा झिझके, कि मैंने इसको क्यों बोला? क्योंकि जब तक उनको लगता है कि आप सुनते हो, तो उनकी यही होती है कि ये सुनती है, इसको सुनाते रहो। क्योंकि
कई बार क्या होता है जब ये कुछ चीज़ है या मटका है, जब उसमें ये होता है कि इसमें पानी है, अभी जगह कम है, तो हम ये सोचते हैं कि इसमें ये डाल दें या कोई चीज़ है, जब तक उसमें जगह है, लेकिन जब वो भर जाता है हमें लगता है इसमें अभी आएगा नहीं, छोड़ो इतना सा डाल के भी क्या करना। तो यही होता है कि जब तक उनको लगता है ना कि ये सुनते हैं, वो हमें सुनाएँगे, लेकिन जब हम आगे से थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होंगे कि हमें नहीं सुनना है, तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती है कि वो हमें सुनाए। तो थोड़ा-सा खुद मजबूत बनो और एक-दूसरे को कोऑपरेट करो, सपोर्ट करो, तभी थोड़ी चीज़ें चेंज होंगी क्योंकि अपने हक की आवाज़ है, लड़ाई है जो हमें खुद ही उठानी होगी और खुद ही लड़नी होगी। तो बिल्कुल, थोड़ा-सा हमें एक-दूसरे के साथ सपोर्ट करना है, कोऑपरेट करना है और तभी जाकर के चीज़ें सही होंगी। और हाँ, जैसे बिल्कुल। आप आए हैं वाइसा जी और ये बहुत अच्छा लगा कि मतलब बहुत सी तरह महिलाएँ ऐसे जिन्होंने कनेक्ट किया मतलब वो हुआ नहीं बीच में ही छोड़ के चली गई, वो जी, ऐसे जी, वो कई हैं, नेट का तो प्रॉब्लम सोचेंगे कि होगा दोबारा उन्हें से प्लीज़ हाँ, जी, जी, वो नेट का नहीं जुड़ शायद पाई उनका नेट का दिक्कत है, वो हाँ, बहुत सारी महिलाएँ चली गई, वो कनेक्ट नहीं हो पा रही चली थी। गई हाँ, बीच में हाँ, ज्योति जी आप अगर कुछ सबसे बोलना चाहती हो तो? मैं बस इसमें जोड़ना चाह रही थी जैसे जो ये हमारी बहुत ही अच्छी बातचीत चल रही थी, बहुत ज़रूरी बातचीत चल रही थी और हम ये देख रहे थे कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो जो हमने बोला कि हम मिल के कुछ काम कर सकते हैं, मुझे लगता है कि एक और चीज़ जो मुझे ज़रूरी लगती है कि हम सब अपनी जो मन की बातें हैं एक-दूसरे से शेयर ज़रूर करें। एक-दूसरे को बताएँ कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, आज हमें कैसा महसूस हो रहा है, आज हमारे साथ क्या घटना हुई या आज मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है कि हम आपस में जब शेयर करेंगे आपस में मन की बातें तो भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमें पता लगता है कि अच्छा उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं या फिर थोड़ा मन हल्का होता है बात करने से। अभी जैसे पारो वॉइस चैनल है, पारो वॉइस चैनल के ज़रिए जो है हम इतनी सारी महिलाएँ जुड़ी और अपने मन की बात कर रही हैं। तो देखा आपने कि हमारे साथ काफ़ी महिलाएँ जुड़ी, उन्होंने अपनी-अपनी बात रखी। हालाँकि हर महिला की अपनी-अपनी सोच होती है, हर महिला की अपनी एक तकलीफ़ का दायरा होता है और उन्होंने अपनी तरीके से मतलब अपनी हर एक तकलीफ़ भी बताई, हर खुशी भी बताई। कुछ महिलाएँ ऐसी भी हैं जो हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पाई। तो आप सब हमारे साथ जुड़े और उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और आप सबको जो है मैं दोबारा से बोलूँगी कि महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। आप सभी हमारे पारो वॉइस चैनल पे जुड़ी और आज जो है आप सबने अपनी-अपनी बातें रखी। अब जो है मैं कुछ कहना चाहूँगी कि ये जो पारो वॉइस चैनल है, ये किसी एक का नहीं है। ये ना अंजुम का है ना किसी और का। ये है उन सारी महिलाओं का जो अपनी तकलीफ़, अपना दर्द या फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। वो हर महिला पारो वॉइस का हिस्सा है, जो हमसे जुड़ती है। जो ये पारो वॉइस किसी एक महिला का नहीं है, ना अंजुम का अकेले का है। ये उन हर महिलाओं का है, जो अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहती है, जो अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाना चाहती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं ने अपनी बात रखी और अब जो है मैं थोड़ा-सा कुछ अपने तरीके से रखना चाहती हूँ कि जो है महिलाएँ ने तो सब कुछ बोला। तो अब मैं ये बोलूँगी कि हम भई पारो इस पे एक नंबर भी लगाएँगे जिस पे आप कॉल कर सकते हो और अपनी तकलीफ़ ये बता सकते हो, आपको क्या तकलीफ़ है या फिर अपनी ज़रूरतें बता सकती हो आप। उसके अलावा जो है अगर आप अपनी आवाज़ उठाना चाहती हो, तो उस आवाज़ को हम उठाएँगे, आप बस हमसे कॉन्टैक्ट करना। अगर आप हम तक नहीं आ सकती हो, तो हम आप तक आएँगे। तो आज के लिए इसको यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और आप सबका फिर से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सब मेरे साथ जुड़े, आप सब पारो इस पे आए, आपने अपनी बात रखी। मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो हमें देखने वाले जो हमारे दर्शक हैं, वो इन महिलाओं की बात को सुने, समझे और अगर वो इनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करें और अगर उन्हें ये हमारी बातें अच्छी लगी हो, तो वो लाइक, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ये उन महिलाओं के लिए भी है, जो हमसे जुड़ना चाहती हैं, जो पारो वॉइस का हिस्सा बनना चाहती हैं। वो हमारे साथ जुड़ के पारो वॉइस का एक हिस्सा बन सकती हैं। तो आज के लिए पारो वॉइस में इतना ही।